कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। चलिए। तो आज जो है वो हम पढ़ेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और उसके अलावा हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ठीक है, हमारा चार्ट पैटर्न्स का सीरीज चल रहा है, तो उसमें अब हम पढ़ रहे हैं असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अब असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न किस तरह का होगा? उसमें ये होगा कि एक हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस होगा ऊपर, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल होगा और यहाँ से जो प्राइस है ना इस तरह से अप ट्रेंड में जाएगा। अब मिसाल के तौर पे प्राइस जो है वो यहाँ से ड्रॉप हुआ है, ठीक है, यहाँ से फिर इस ट्रायंगल में इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे देखेंगे असेंड कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज ऊपर जाए, और यहाँ से ये क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। अब इसमें किस तरह से ये वैलिड होगा? तो एटलीस्ट टू टैप्स होने चाहिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे भी देखें एक टैप, दूसरा टैप, और सपोर्ट पे भी जो है वो दो टैप से एटलीस्ट होने चाहिए। तो ये हमारे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न होगा। अच्छा, अब हमें वैलिडेशन तो पता चल गया कि ये वैलिड तभी होगा जब हमारे पास दो टैप से एटलीस्ट ये रेजिस्टेंस लेवल पे हो और ये दो टैप से ट्रेंड लाइन पे हो। बेसिकली ये ट्रेंड लाइन है, मैंने आपको बताया था कि चार्ट पैटर्न आगे चल के ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस से ही बनेंगे। अच्छा, ये हमारे पास कौन सा चार्ट पैटर्न है? ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है, यानी ये जब बनेगा तो हमारे पास प्राइस के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादातर प्राइस अपवर्ड ही जाएगा। तो असेंडिंग ट्रायंगल क्या है? एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। ठीक है, ये बुल्स को जाहिर करता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी इसके बनने के बाद। अब ये किस तरह से इसको हम ट्रेड करेंगे? उसको ट्रेड करने का तरीका ये होगा कि यहाँ से जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा यहाँ पे रीटेस्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। ये जो होगा ना, ये जहाँ पे रीटेस्ट करेगा, ये हमारी क्या होगी? एंट्री पॉइंट। लिख लेता हूँ एंट्री पॉइंट। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। को मैं ज़रा टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। अब इसका टारगेट किस तरह से सिलेक्ट करेंगे? यहाँ से प्राइस रेंज टूल लेंगे, इसके मिड से लेके, ठीक है, यहाँ टॉप तक। उसके बाद इसको हम यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा टारगेट लेवल होगा, ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, इस पर मैं टीपी लिख देता हूँ। तो इसको हम इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को। ठीक है, तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमारे पास क्या है? एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। इसके बाद हम डिसेंडिंग ट्रायंगल देखते हैं, फिर हम चार्ट पे जाएंगे और लाइव एग्जांपल्स देखेंगे। अब दूसरा है हमारे पास डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग का मतलब क्या था? ऊपर जाना। डिसेंडिंग का मतलब क्या है? नीचे आना। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न जो है वो उसके उसके बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, ये उसके उलट है। इसमें क्या होगा कि नीचे होगा सपोर्ट, ठीक है, उसमें ऊपर रेजिस्टेंस था, इसमें नीचे सपोर्ट होगा और ये ट्रेंड लाइन इज रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब इसमें प्राइस किस तरह से मूव करेगा? यहाँ से प्राइस आया, यहाँ से, ठीक है, ये इसमें इस तरह से मूव करेगा। इसकी वैलिडेशन भी क्या है कि एटलीस्ट सपोर्ट पे भी दो टैप्स होने चाहिए और रेजिस्टेंस पे भी एटलीस्ट दो टैप्स होने चाहिए। तो ये हमारे पास एक वैलिड पैटर्न होगा। यहाँ पे देखें, एक टैप, दूसरा टैप, इसके अलावा सपोर्ट पे एक टैप, ये दूसरा टैप। तो ये एक हमारे पास वैलिड डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न जो है हमारे पास एक बेरिश चार्ट पैटर्न है। ठीक है, जब ये बनेगा तो प्राइस क्या करेगा? उसके बाद नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेरिश चार्ट पैटर्न। ठीक है, इट इज बेरिश चार्ट पैटर्न। ये एक हमारे पास बेरिश चार्ट पैटर्न है। इट इज बेरिश चार्ट पैटर्न, ये हमारे पास एक बेरिश चार्ट पैटर्न है। मैं इसे साइड में लिख देता हूँ। काइंडली अपना माइक जो है वो ऑफ कर दीजिएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इनका माइक ऑफ करूँ। ठीक है, तो ये एक बेरिश चार्ट पैटर्न है। अब इसका हम किस तरह से इसको ट्रेड करेंगे? इसको इस तरह से ट्रेड करेंगे, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से ब्रेक डाउन कर लिया, ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट करेगा, यहाँ पे हम इसकी एंट्री लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये हमारे पास
इसका एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है, ये एंट्री। और हमारा टारगेट क्या होगा, हम टारगेट अब सिलेक्ट करेंगे, क्या टारगेट हमारा किस तरह सिलेक्ट होगा। टारगेट इसी तरीके से हम मिड रेंज से यहाँ से लेंगे, ठीक है, इसके मिड से यहाँ तक ये प्राइस रेंज टूल लेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा यहाँ पे, ये हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम टारगेट टीपी भी कहते हैं, टेक प्रॉफिट या टारगेट, ठीक है, दोनों कह सकते हैं, ये हमारा टीपी होगा। तो ये हमारे पास डिसेंडिंग चार्ट है, ट्राइंगल चार्ट पर है। दोनों में एक और बात कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम जो असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न है ना, वो डाउन ट्रेंड में बनता है, यानी मार्केट ऊपर से डाउन ट्रेंड में आ रहा होता है, असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न बनता है, फिर अप ट्रेंड में चला जाता है। इसी तरीके से जो डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न है वो क्या करता है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है, फिर डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न बनता है, उसके बाद प्राइस क्या करता है, नीचे आ रहा है। अब हम जाते हैं लाइव चार्ट पे और असेंडिंग ट्राइंगल और डिसेंडिंग ट्राइंगल को पैटर्न को जो है वो ढूंढते हैं। मैं अभी बिटकॉइन के चार्ट पे हूँ, ठीक है, बिटकॉइन के चार्ट पे हम ढूंढ लेते हैं, या किसी और कॉइन को ले लेते हैं। मैं किसी और कॉइन को ले लेता हूँ, उसमें हम ढूंढते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न जो है वो कहाँ पे बन रहा है। अब देखें यहाँ पे, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, और ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। अब लाजमी नहीं है कि वो बिल्कुल जो है वो इस तरह से जिस तरह मैंने वहां पे बनाया था कि मिले, ठीक है, यहाँ पे मैंने वहां पे बनाया था जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल में इस तरह से था कि वो बिल्कुल इसके साथ मर्ज हो रहा था, तो ये चीज़ लाजमी नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, तो वो लाजमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास नीचे से ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है, जो एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन बन रहा है जो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो ये उसी तरह से एक हमारे पास क्या बन रहा है, एक असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब इसमें नीचे भी दो टैप्स हैं और ऊपर भी दो टैप्स हैं, तो ये वैलिड है। अब इसको हम अगर ट्रेड करेंगे तो किस तरह करेंगे, इस ट्रेंड को, ट्राइंगल को, इसको हम यहाँ से लेंगे, जब ब्रेकआउट होगा वहां से हम एंट्री लेंगे, ऊपर हमारा क्या होगा, टारगेट होगा, ठीक है। अब सोलोली हम इसको लेके ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक पैटर्न के बारे में समझा रहा हूँ कि ये पैटर्न किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो इस पैटर्न के मुताबिक क्या होगा, इस पैटर्न के मुताबिक ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, ब्रेकआउट करे, तो यहाँ पे हम एंट्री लें और ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न है। हम दूसरा कोई एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे चार्ट पे। हम्म, ये देखें, यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा था, ये भी एक असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल था और ये हमारे पास क्या था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, ठीक है। उसके बाद टूटा है, इसके टारगेट किस तरह से लेते थे, इसके मिड से यहाँ तक लेंगे, ठीक है, इसको ब्रेकआउट वाली जगह रखेंगे, इस टाइम इसको ब्रेकआउट वाली जगह रखेंगे और ये हमारे टारगेट हो के इसने अपना टारगेट जो है वो हिट कर दिया। यहाँ पे देखें बल्कि रिटेस्ट भी हुआ है, जो कि कभी कभार होता है, कभी नहीं होता, ठीक है, ये रिटेस्ट और ये इसका टारगेट जो है वो यहाँ पे हिट हो गया। तो ये हमारे पास था असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। अब हम डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न के एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो, बस वो इसका उल्टा है, ठीक है, बिल्कुल असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का ये बिल्कुल उल्टा है डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न अगर हम देखें तो ये यहाँ पे, ठीक है, इसको हम वो दूसरा के जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, डिसेंडिंग नहीं बन रहा। ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड और ये सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो ये हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है, ठीक है, वैलिड है ना, क्योंकि सपोर्ट पे हमारे पास दो टैप से ज़्यादा आ गए और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो भी, उस पे भी दो टैप से ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस आप जो है वो या ट्रेंड लाइन बॉडी टू बॉडी या विक टू विक ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही वैलिड होते हैं। ये देखिए एक टैप, ये दूसरा टैप, ये तीसरा टैप, इसी तरह से सपोर्ट पे एक टैप, ये दूसरा टैप, ये तीसरा टैप, तो ये एक वैलिड है। इसके टीपीज किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम प्राइस रेंज टूल लेंगे, ठीक है, यहाँ से प्राइस रेंज टूल लिया,
यहाँ से इसको लेके आए, ठीक है। ये ऑलमोस्ट अपने टीपी सेट कर चुका है बाद में। तो इस तरह से जो है वो असेंडिंग ट्राइंगल और डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न को देखते हैं। होपफुली आपको असेंडिंग ट्राइंगल और डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई सवाल है तो आप चैट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास चार्ट पैटर्न है, मैं इनको ज़रा ऐड कर दूं। तीसरा हमारे पास जो चार्ट पैटर्न है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। पहले हम देखेंगे कि ये किस तरह बनता है, फिर हम देखेंगे कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। क्या ये बुलिश है, बेरिश है, या फिर कोई भी हो सकता है, वो हम देखेंगे अभी। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न कुछ इस तरह से बनता है कि यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड और यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड, ठीक है। मतलब इस तरह से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है जो कि इक्वल होता है, ऊपर से भी सेम नीचे से भी सेम। सिमेट्री क्या होती है, दोनों तरफ सेम। जैसे हमारा जो फेस है वो नाक के उस साइड भी सेम होता है, उस साइड भी सेम होता है, तो ये भी कुछ इस तरह का ही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्राइस कुछ इस तरह से मूव करती है, ठीक है। इस तरह से कंसोलिडेट करेगा प्राइस इसमें, ठीक है। अब इसमें भी क्या कंडीशन है कि ऊपर भी 2 टैप्स होने चाहिए और नीचे भी कम से कम एटलीस्ट 2 टैप्स, ठीक है। इसको वैलिड करार देने के लिए एटलीस्ट 2 टैप्स होने चाहिए। यहाँ पे देखें, एक टैप, दूसरा टैप, ठीक है। यहाँ पे एक टैप, दूसरा टैप, ये वैलिड हो गया। अब दूसरी बात आ जाती है कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, कि ये क्या बुलिश चार्ट पैटर्न है या बेयरिश चार्ट पैटर्न है। तो इट कैन बी बुलिश, ठीक है, इट कैन बी बुलिश और बेयरिश। अब ये बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं इसकी, ठीक है। इसके दोनों ही प्रोबेबिलिटीज हैं कि ये बुलिश भी हो सकता है और बेरिश भी हो सकता है। अब फिर हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। अगर प्राइस डाउनवर्ड ब्रेक करता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे प्राइस यहाँ से डाउनवर्ड ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे रीटेस्ट पे क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे शॉर्ट की, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख भी देता हूँ, शॉर्ट, ठीक है, एंट्री, शॉर्ट की एंट्री लेंगे और हम क्या करेंगे, टीपी नीचे करेंगे, ठीक है, इसके हिसाब से। फिर हम यहाँ से प्राइस रेंज टूल लेंगे और ये नीचे हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे, सॉरी, इसको यहाँ रखेंगे, तो ये हमारा जो है नीचे टीपी होगा, ठीक है। ये हमारा टारगेट प्राइस होगा। इसी तरह से अगर प्राइस यहाँ से नीचे ब्रेक नहीं करता, ठीक है, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ ब्रेक कर लेता है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, फिर हम यहाँ पे रीटेस्ट पे जो है एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट अपवर्ड होगा, ठीक है। हमारा टारगेट, तो मैं और कलर कोई कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे लॉन्ग की, यहाँ से बाय करेंगे, ये हमारी एंट्री होगी। और टारगेट उसी तरह से प्राइस रेंज टूल लेंगे इसके मिडल से यहाँ तक, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। ये हमारा टारगेट, इसको मैं लिख देता हूँ टीपी, ठीक है। होपफुली ये क्लियर होगा। तो ये जो है ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ये बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चांसेस हैं, ठीक है। ये प्राइस रेंज टूल है यार, कोई पूछ रही है कि सर अभी कौन सा टूल यूज किया, ये प्राइस रेंज टूल है, ठीक है, इसे प्राइस रेंज टूल कहते हैं। तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम जाके चार्ट पे देखते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न कहाँ पे बन रहा है और उसको हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे, ये हमारे पास प्राइस डाउन ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड में, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड में बन रहा है। तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है जिस तरह से मैंने डिफाइन किया है। अब इसके टारगेट क्या होने चाहिए थे, इसके टारगेट यहाँ से हम लेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, ये टीपीज हिट, ठीक है। ये पहले ऐसा हिट कर गया, लेकिन यह कि हमेशा इनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है।
क्योंकि मैंने आपको बताया अभी आपको आइडेंटिफाई करना है पैटर्न को, नॉट टू ट्रेड कि भाई उस पैटर्न को जो है वो उस पैटर्न की बेस पे हमारा ट्रेड ठीक जाता है कि नहीं जाता है, इस चीज़ से हमारा कंसर्न नहीं है। अभी आपको सिर्फ पैटर्न को जो है ना आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, इसका टारगेट कहाँ पर होना चाहिए और इसका स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये देखिए, यहाँ पे ये अप ट्रेंड, ठीक है, ये यहाँ पे अप ट्रेंड और ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड। तो ये भी हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और जब भी आपको वैलिडेशन का कोई शक हो तो आप देखें कि 2 टैप्स हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। तो 2 टैप्स हो चुके हैं, यहाँ पे भी देखें, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये एक टैप, ये दूसरा टैप, ठीक है, नीचे सपोर्ट पे भी एक टैप, दूसरा टैप, तीसरा टैप। तो ये एक हमारे पास उसी तरह से जो मैंने आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया था उसी तरीके से ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। अब ये ऊपर ऊपर चला गया, ठीक है, मतलब रीटेस्ट कभी होता है कभी नहीं होता। इसके टारगेट्स किस तरह से मेजर करेंगे हम, यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये इसके टारगेट्स होंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। जी, डियर सर, प्रॉब्लम सॉल्व, क्या प्रॉब्लम आ रहा है जी? क्लियर, चले, क्लियर हो गया। अब मुझे बताएं, ये सब आपको, आप सबको क्लियर है? किसको क्या कंफ्यूजन है इसमें? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न या फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में क्या किसी को कोई डिफिकल्टी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क। असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बुलिश चार्ट पैटर्न होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बेरिश चार्ट पैटर्न होता है, और जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट चार्ट पैटर्न होता है उसको जो है वो हम बुलिश भी वो बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है। ये क्लियर है? ब्रोकआउट होगा तो ये वैलिड है ना? जी, ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद ही हम कर सकते हैं कि हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है। तो जो सिमेट्रिकल है ना वो बेरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है। ब्रेकआउट होगा तो हम उसे बुलिश कंसीडर करेंगे, ब्रेक डाउन होगा तो हम उसे बेरिश कंसीडर करेंगे, ठीक है, हम उसमें शॉर्ट की एंट्री लेंगे। चलें, ये क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट चार्ट पैटर्न है, ठीक है, लास्ट दो रहते हैं, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, ठीक है, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न क्या होता है, ये अपने नाम से ही जाहिर है। इसमें क्या होगा कि एक हेड होगा, एक हमारे पास दो शोल्डर्स होंगे, ठीक है, बंदे का एक हेड होता है और दो शोल्डर्स होते हैं। तो ये कुछ इस तरह का जो है ना चार्ट पैटर्न है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से बनता है। ये बेसिकली कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, ये चार्ट पैटर्न कुछ इस तरह का बनता है। ये आप देख रहे हैं, ये इसका जो लेफ्ट वाला है ना, ये कहलाता है लेफ्ट शोल्डर। इस पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, इसको हम कहते हैं लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर कहलाता है। और राइट वाला क्या कहलाएगा? और राइट शोल्डर, ठीक है, इसको हम राइट शोल्डर कहते हैं। ये इसका राइट शोल्डर हो गया। और ये जो है ना ये इसका हेड कहलाता है, ये जो ऊपर है, क्योंकि हमारा हेड हमेशा हमारे शोल्डर से ऊपर ही होता है। तो ये जो ऊपर है इसको हम क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसका नेक लाइन होता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम नेक लाइन। जैसे बाकी चार्ट पैटर्न्स में भी हमने डबल टॉप और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में भी हमने नेक लाइन का जिक्र किया था। तो ये इसका नेक लाइन होता है, ठीक है। वो वो देखेंगे, ठीक है, रीटेस्ट नहीं करेगा तो फिर हम ट्रेड किस तरह से ले सकते हैं या नहीं ले सकते वो आगे देखेंगे। अभी आपने सिर्फ जो है ना चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है। वो ट्रेड लेने के लिए और ज़्यादा कन्फ्लुएंसेस चाहिए होते हैं, वो हमने देखने होते हैं। तो ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है। अब हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न हमारे पास क्या होता है? इट इज बेरिश चार्ट पैटर्न, ठीक है, ये एक बेरिश चार्ट पैटर्न है। ये जब बनेगा तो प्राइस क्या करेगा? डाउनवर्ड आएगा। अब कितना डाउनवर्ड आएगा? ठीक है, ये यहाँ से आप प्राइस रेंज टूल लेंगे, इसके हेड से, इसके हेड से प्राइस रेंज टूल लेंगे और इसको रखेंगे इसके बॉटम पे, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे और ये आपका
टीपी होगा, ये आपका टारगेट पॉइंट होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा टीपी, ये आपका टारगेट होगा। अब एक और करेक्टरिस्टिक है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का। आप देखेंगे कि अमूमन जब भी हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनेगा ना, तो उसके बाद प्राइस मतलब एक सडनली डंप देगा। ठीक है, प्राइस प्राइस डंप्स फास्टली आफ्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा तो प्राइस जो है वो फास्टली डंप करेगा। अब ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न बहुत कम बनता है और बहुत टाइम लेता है बनने में। ठीक है, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि एक बड़ा पैटर्न है, तो ये पैटर्न बनने में टाइम लेता है। ठीक है। अच्छा, अब हम चार्ट पे जाएंगे। चार्ट पे बहुत कम दिखता है, ये मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा दूँ। वैसे ये चार्ट पैटर्न जो है ना, वो बहुत कम दिखता है। हम्म, अच्छा, यहाँ पे देखें, मतलब लाजमी नहीं है कि हमेशा वैलिडेट ही हो पैटर्न। में यहाँ पे देखता हूँ कि ये पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब ये देखें, ये हमारे पास एक वैलिड चार्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि ये देखें, ये इसका लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ हेड एंड शोल्डर्स। ठीक है, यहाँ पे इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड। ठीक है, ये इसका राइट शोल्डर। तो ये हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन तो रहा है, लेकिन इसने क्या किया, उसके बाद भी प्राइस ऊपर चला गया, क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है। ठीक है, ब्रेकडाउन होगा तो हम एंट्री ले सकते हैं, तो इसका ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, हालांकि एक वैलिड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। अच्छा, दूसरा मैं देखता हूँ, कोई ढूंढता हूँ हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, अगर मिल जाए मुझे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ देखें, ये एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये एक हेड एंड शोल्डर है, ये इसका नेक लाइन है, ये इसका नेक लाइन। अब एक चीज मैंने आपको बताया था कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जब ब्रेक डाउन होगा तो उसके बाद प्राइस क्या करेगा, स्पीड में नीचे आएगा। अब देखिए, ये ब्रेक डाउन हुआ है, ये कैंडल कितना बड़ा बना है। ठीक है, एक हैवी मोमेंटम कैंडल नीचे बना है। तो ये हमारे पास होता है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। आई होप आपको ये जो है ना समझ आ रही होगी। तो ये इसका लेफ्ट हेड है, ये सॉरी लेफ्ट शोल्डर है, राइट शोल्डर और नेक हेड, और ये है इसका नेक लाइन है, ये टूटा है। नीचे इसने टीपी हिट नहीं किए। ठीक है, उस बहस में हम नहीं जाते, लेकिन आपको ये तो पता चल गया कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट पैटर्न किस तरह से बनता है। क्लियर है ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न? काइंडली सारे मुझे, यहाँ तो सर कंसोलिडेशन भी हुआ है ना। कंसोलिडेशन मैटर नहीं करता। ठीक है, कंसोलिडेशन मैटर नहीं करता। कौन से चार्ट में आप बात करें कंसोलिडेशन की, वैसे कंसोलिडेशन मैटर नहीं करता। ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ पे इसमें तो कोई कंसोलिडेशन वैसे हुआ नहीं है, लेकिन होता भी है तो नो मैटर, उसका कोई मसला नहीं है। चार्ट पैटर्न वैलिड है तो वैलिड है, उसके हमेशा आपने ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो फॉलो करता है, इट इज़ वैलिड। ठीक है, लाजमी नहीं है। ये देखें यहाँ पे एक, अगर मैं हायर पिक्चर में देखूँ तो ये आप गया है, नीचे आया है, सिंपल एक हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया। ठीक है, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, तो राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड कंप्लीट है, तो मेरे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। वेदर वो कंसोलिडेट करे ना करे, इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, कंसोलिडेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। चार्ट पैटर्न H1 में फाइंड करेंगे। देखिए, चार्ट पैटर्न आप किसी भी टाइम फ्रेम पे फाइंड कर सकते हैं, 1 आवर पे कर सकते हैं, 4 आवर पे कर सकते हैं, 15 मिनट पे कर सकते हैं, किसी पे भी कर सकते हैं। ये चीज़ है कि जो चार्ट पैटर्न्स है उनकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी हायर टाइम फ्रेम पे होती है। यानी जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा तो उनकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, मतलब वैसे कम ही एक्यूरेट है, लेकिन अगर उनमें ही बात की जाए, मिसाल के तौर पे अगर मैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर को 15 मिनट पे देखूं और हेड एंड शोल्डर मुझे 4 आवर पे भी मिले, तो 4 आवर वाला जो हेड एंड शोल्डर होगा वो ज्यादा जो है वो एक्यूरेट होगा, तो एक्यूरेसी हायर टाइम फ्रेम पे ज्यादा होती है। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न जो होते हैं ये इनकी एक्यूरेसी हायर टाइम। अब मैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आपको ज्यादा जो है उसमें जा नहीं रहा, मैं आपको यहीं पे इसको इन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि इन्वर्ट जो हेड एंड शोल्डर है वो किस तरह दिखेगा। ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन तो ऑब्वियसली जो है वो उससे उल्टा ही होगा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स है तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी इन्वर्स होगा। वो बुलिश था तो ये क्या हो जाएगा जी, चैट में लिखेंगे
जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है वो कौन सा पैटर्न बन जाए, बुलिश या बेरिश? इनवर्स हेड एंड शोल्डर शोल्डर कौन सा पैटर्न बनेगा, बुलिश बेरिश? ये मैंने कहा बनाया था, हियर इट इज। आई थिंक एलडीओ के चार्ट में बनाया था। चले, ये यहाँ पे नहीं मिल रहा, बुलिश ब्लो, ठीक है। अच्छा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर में यहाँ पे बना भी देता हूँ, चलो। उसमें क्या होगा वो कि वो उसके इन्वर्टेड होगा, ठीक है, इस तरह से उसका ये लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, ये इसका हेड, और ये इसका राइट शोल्डर, ठीक है, सिंपल, उसका बिल्कुल उलट। ये उसका नेकलाइन होगा यहाँ पे, ठीक है, और इसके टारगेट्स क्या होंगे, यहाँ से आप लेंगे इसको, ठीक है, और इसके जहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ठीक है, जिस पोजीशन पे ब्रेकआउट होगा रिटेस्ट करेगा वहां से आप लेंगे, ये आपके टारगेट होंगे। और ये क्या है हमारे पास, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है, बुलिश चार्ट पैटर्न है, जैसे वो बेरिश था। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इसको ताकि आपको जो है ना क्लियर रहे। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा, ठीक है, शोल्डर चार्ट पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है, इट इज बुलिश चार्ट पैटर्न, ठीक है, ये हमारे पास एक बुलिश चार्ट पैटर्न है, बुलिश चार्ट पैटर्न। इसके मैंने आपसे नोट्स भी शेयर करने हैं, ठीक है, मैंने कुछ पैटर्न्स के शेयर कर दिए थे जो मैंने कल कवर किए थे, और आज वाले भी आई थिंक कर दिए थे, लेकिन दोबारा मैं देखूंगा, जो जो नहीं किए हुए मैंने वो मैंने आपको नोट्स जो है वो सेंड कर दूंगा। तो ये हमारे पास एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है, अब आप उसको उल्टा करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ, क्लियर है। चले, मुझे कहीं नहीं कंफर्म कर दीजिएगा ये क्लियर है। और दूसरी बात ये है कि चार्ट पैटर्न्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो है मैं आपको दोबारा एक रिवीजन दूंगा चार्ट पैटर्न्स का, और एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, ठीक है। कल का जो सेशन होगा हमारा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर होंगे आपके पिछले जो टॉपिक्स जो भी हमने कवर किए हैं उनके रिलेटेड, ठीक है। और एक और चीज़ थी कि कोई मैं रिकॉर्डिंग ज़रा ऑफ ऑन कर देता हूँ क्योंकि अभी जो है वो जनरल ही होना है, तो मैं रिकॉर्डिंग